नमस्ते। चिकित्सा और स्वास्थ्य प्रोग्राम में आप सभी दर्शक लोग के बहुत बहुत स्वागत करते हैं जा। जी हाँ, स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से ये कार्यक्रम आप लोग तक पहुँचावल जाला। और ये आज हमने एक जो विषय पर बात करे जाते हैं जा वो है लेप्टोस्पिरोज। ये बीमारी जोन बातें ये अभी काफ़ी चर्चा में बातें। त ई बीमारी के बारे में जस्ती से जस्ती जानकारी दे खातिर हमनी के संगे स्टूडियो में हवन डॉक्टर शबनम बुराही जी जे रीजनल पब्लिक हेल्थ सुपरिंटेंडेंट हवा। तो आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में। धन्यवाद। हाँ, तो हमनी के आप बोलिए कि जब हमनी के ई बीमारी के बारे में बात करें जा लेप्टोस्पिरोज ई कौन तरह के बीमारी है और ई कैसे फैलेला? लेप्टोस्पायरोसिस एक इन्फेक्शन है, यानी कि संक्रामक बीमारी है, जो कि एक बैक्टीरिया से फैलती है। हुँ, बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पायरा। ये बीमारी जानवरों को भी लगती है और इंसानों को भी लगती है, हुँ, और सबसे पहले ये जानवरों को ही लगती है। और ज़्यादातर बीमारी 90% लोगों में मामूली रूप से होती है और ठीक भी हो जाती है। हुँ, हुँ, लेकिन 5 से 10% लोग होते हैं जिनमें ये गंभीर और जटिल समस्या दे सकती है, जिससे हमारी मौत भी हो सकती है। हुँ। यानी ई जोन बाती ई एगो वायरस ह। नहीं, वायरस नहीं है, ये बैक्टीरिया है। हुँ, विभिन्न प्रकार के विषाणु होते हैं ना, वायरस, बैक्टीरिया। जैसे कोविड है तो वो तो वायरस से होता है, हुँ, हुँ, जैसे इन्फ्लुएंज़ा है वो तो वायरस से होता है। हुँ, लेकिन ये जो बीमारी है वो एक बैक्टीरिया से होती है, हुँ, जिसका इलाज एंटीबायोटिक से कर सकते हैं। हुँ। जी। तो एकर शुरुआत ई नया नहीं है, ई नहीं, बहुत बिल्कुल पहले से ये है। नया नहीं है। हो सकता है हमारी जनता के लिए ये नाम कुछ नया हो, क्योंकि हुँ, ये इतना कॉमन भी नहीं है, लेकिन इसका इतिहास 100 साल से भी ऊपर पुराना है। हुँ, सबसे पहले इसकी जानकारी 1886 में लग गई थी। हुँ, और आपको जानकर भी ताज्जुब होगा कि हमारे भी गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ एक्ट जो बना था 1925 में, हुँ, उसमें भी इस बीमारी का वर्णन है। और ये एक बीमारी है जो नोटिफाइबल है, यानी कि जैसे ही बीमारी होती है, इसकी जानकारी देना गवर्नमेंट को, हमारी मिनिस्ट्री को अति आवश्यक है। हुँ, हुँ, क्योंकि ये एक इन्फेक्शन ऐसा है कि अगर इसकी रोकथाम नहीं की गई तो ये औरों को भी फैल सकता है और इससे फिर जटिल समस्याएं हो सकती हैं। हुँ, तो इस तरह से 1925 से ये हमारे गवर्नमेंट के को मालूम है हम। लेकिन इसकी जो बीमारी थी वो इतनी कॉमन नहीं थी, जैसे इन्फ्लुएंजा होता है कॉमन, हुँ, या हुँ, गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है कि एक को हुआ तो 10 को हो गया। इस तरह नहीं, जैसे पूरी दुनिया में ही ये 6 से 10 मिलियन लोगों को होती है एक साल में कम से कम। हुँ, उसी तरह मॉरिशस में भी 30 से 40 लोगों को हर साल होती थी। इसलिए हमारे यहाँ मॉरिशस में बहुत से लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। हुँ, हुँ, लेकिन इस साल जब इसका आउटब्रेक हुआ, यानी कि हद से ज़्यादा केस आने लग गए, तो एक जानकारी अभियान शुरू करना ज़रूरी हो गया। हुँ। इसीलिए हम आपके साथ जुड़े हैं कि ताकि हम अपने दर्शकों को इसके बारे में जानकारी दे सकें। हाँ, बेशक काहे के ई अभी जोन बाटे सब कोई के दिमाग में बाटे कि ई एगो ऐसन बीमारी बाटे जोन काफ़ी आदमी लोग के परेशान भी करता लेकिन ई फैलेला कैसे? हाँ, देखिए जैसे मैंने बताया कि आपको ये जो बैक्टीरिया है, जो विषाणु है, वो जानवरों को प्रभावित करता है। हुँ, यानी कि एक ज़ूनोटिक डिज़ीज़ है, हुँ, हुँ, जो कि जानवरों में लगती है, फिर जानवरों से वो इंसानों में आती है। हुँ, हुँ, और जिस जानवरों में लगती है उसमें ख़ास तौर से होते हैं चूहे। हुँ, चूहे, कुत्ते, मवेशी, हुँ, बैल, गाय, बकरी, घोड़ा, हुँ, इन सबको होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जो खतरा है हमारे चूहों से होता है, क्योंकि चूहा इतना छोटा-सा जानवर है कि वो हर जगह घुस सकता है हुँ, हुँ, और गंदगी फैला सकता है। क्योंकि जब चूहे के शरीर में ये बैक्टीरिया होता है, तो वो उसके पेशाब में, उसके यूरिन में इस बैक्टीरिया को निकालता है। हुँ, और अगर वो यूरिन किसी पानी से या खाने पर गिर गया और उस व्यक्ति ने उस पानी का इस्तेमाल कर दिया, चाहे खाया, पिया, या उसका थोड़ा-सा छींटा उसके मुँह पे चढ़ गया, अंदर या नाक में या आँख में, तब भी ये बीमारी उसको लग सकती है। तो इस तरह से अगर दूषित पानी, दूषित खाना, या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, जैसे कि बहुत कॉमन आपको बताऊँगी बात कि कैन, कैन फूड होते हैं, टिन फूड, वो हुँ, रखे होते हैं सुपरमार्केट में या दुकानों में। हुँ, हुँ, तो दुकानों में इस वक़्त भी चूहे होते हैं, तो जब वो चलते हैं उनके बाद हो सकता है वो उन पे उस पे यूरिन पास कर दें। हुँ, और फिर अगर उस इंसान को ये ज़्यादा जानकारी नहीं है, वो सफाई का ध्यान नहीं रखता है और वो खोल के उसका इस्तेमाल कर ले, तो उससे भी उसको खतरा हो जाता है। हुँ, यानी कि किसी भी हाल में अगर उसको कॉन्टैक्ट हुआ उस दूषित पानी से या उस खाने से या उस दूषित ऑब्जेक्ट से,
तो इसको ये बीमारी लग सकती है। हुँ। जी। यानी जैसे एगो स्टोर में या फिर कहीं भी सुपरमार्केट में अगर ई कान फूड कोई भी खरीदता त ओकरा चाहेला धोना चाहिए। स्वच्छता के हाँ, घर पे तरफ आकर उसे ध्यान दी अच्छे के। साफ से धोएँ, साबुन से धोएँ अच्छे से, फिर खोलें उसे। जी हाँ, ज़रूरी बाती। बहुत ज़रूरी है। हाँ। यही जानकारी हम ज़रूर देना चाहेंगे कि कभी भी कोई भी कैन को आप बिना धोए ना खोलें। हुँ, हुँ। धो के और उसको पोंछ लें अच्छे से, गीला भी ना रहने दें। हाँ। तब तो मान ल कोई के ई बीमारी लग गल कि ओकरा ई जैसे ओकरा एगो संकेत मिलेला कौन तरह के सिम्पटम आवेला जी। पहिला? आपको बताएँ कि अगर इसको जैसे इन्फेक्शन लगने के 2 से 30 दिन के अंदर इसके लक्षण दिख लगते हैं। हुँ, इसके लक्षण कोई स्पेसिफिक नहीं है, कोई स्पेशल लक्षण नहीं है। हुँ, हुँ, जैसे कि हर बीमारी में हो सकता है बुखार आना, बदन टूटना, कमज़ोरी होना, गला खराब होना, खाँसी होना या डायरिया होना या वॉमिटिंग होना, ये सब जो कॉमन बीमारियों की तरह इसको भी हो सकता है। इसीलिए ही बहुत बार शुरुआत में लोगों को इसकी जानकारी नहीं हो पाती कि उनको क्या बीमारी हुई है। हुँ, वो हुँ, सोचते हैं शायद उनको ज़ुकाम हुआ है, हुँ, कॉमन कोल्ड हुआ है या उनको गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुई है। और कभी-कभी इतने इसके लक्षण इतने नॉन स्पेसिफिक हैं कि जानकारी भी नहीं मिल पाती कई बार और उसका डायग्नोसिस भी मिस हो जाता है। हुँ, तो ये ऐसी बीमारी है जो कि शुरुआत में तो ये देती है लक्षण और हमने जैसे कहा आपको कि कैथोवेजिस यानी कि 90% लोगों में बहुत हल्की होती है और अपने हुँ, आप ठीक हो जाती है। हुँ, तो वो अच्छे हैं कि जिनको ठीक हो गई, लेकिन अगर 10% लोग जो 5% लोग जो कि जिन पे ये बीमारी खतरनाक मोड़ ले सकती है, उनके लिए कॉम्प्लिकेशन कर सकती है। हुँ, कौन जी। तरह के कॉम्प्लिकेशन? देखिए, अगर ये देर से आया जैसे मरीज़ होता है, बाय चांस उसको देर से आया डॉक्टर के पास, उसको समझ में नहीं आई इस बीमारी, लेकिन जब आया तो उसके जॉन्डिस हो चुका था। हुँ, लक्षण देखेंगे आप तो वो उसके शरीर में ज़्यादातर जो ऑर्गन है वो उसको प्रभावित कर देती है। जैसे हुँ, कि अपने फेफड़े हैं, अपना लिवर है, किडनी है, सब मुख्य अंग जो हैं हुँ, इससे प्रभावित हो जाते हैं। तो हुँ, जब आता है पेशेंट तो उसको जॉन्डिस हो सकता है, लाल जॉन्डिस बोलते हैं जिसको आपके क्रेयोल में त्वचा पीली हो जाती है। हो हुँ, सकता है उसको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, जैसे कि ब्रोंशिस हो गया हो, हुँ, है ना? क्योंकि उसने फेफड़े को भी कर सकता है और उसके हृदय में, दिल की बीमारी में भी उसको बढ़ा सकता है। और किडनी अगर ख़राब हुई तो फिर उसको पाँव फूलना, उसका शरीर फूलना और पानी के अंदर पानी ज़्यादा शरीर में रह जाता है। और वो स्थिति ऐसी होती है कि उसको आईसीयू में भर्ती करना आवश्यक है, हुँ, क्योंकि ये सारे लक्षण जो हैं बहुत खतरनाक हैं, अगर उनका इलाज ढंग से नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। हुँ। यानी जैसे बोलत हवा कि अगर जल्द से जल्द एगो आदमी नहीं गल डॉक्टर लगे त ई खतरनाक जी होई हाँ, वो सकी। 10% लोगों में ये हुँ, खतरनाक हो सकती है और हुँ, अगर बाय चांस वो उस 10% में आता है, तो जैसे हमने बताया कि 10% कौन से लोग होंगे वो, हुँ, जो कि पहले से बीमार हैं, जो कि डायबिटीज़ के बीमार हैं, जिनकी किडनी वजह से खराब है, जिनके लिवर वजह से खराब है, जो बहुत शराब पीते हैं या हुँ, जो ड्रग का सेवन करते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम हो गई है, इस तरह के लोग या बच्चे या गर्भवती महिला जो तो सारे बीमारियों के अंदर आते हैं, उसी तरह इसमें भी अगर इस तरह के लोगों को बीमारी लगती है, तो उनको ज़्यादा खतरा होता है। हुँ। तो इनके अंदर खतरा होने की जैसे ई बीमारी जोन बाटे लेप्टोस्पिरोज ज़्यादातर जोन बाटे जिसे आप बोलत हवा कि चूहा के कारण जस्ती फैलेला खासकर ओकर जोन मल-मूत्र बाटे। जी। हाँ, अगर एगो इंसान नहीं जानता कि एगो ई तरह के समस्या होल बाटे और ओकर शरीर में ई तरह के तकलीफ हुआता। तो इसीलिए पहले ये जानकारी नहीं थी अपने जनता को, तो हमने भी बताया कि इसीलिए आने में देर करते थे। हुँ, अगर उसका नसीब अच्छा है वो बीमारी जो है हल्के रूप में चली गई तो वो ठीक है, वरना अगर देर कर दिया आने में तो उसके गंभीरता ज़्यादा हो जाती है और उसके अंदर मृत्यु के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। हुँ, तो आपको बताएँ कि खाली चूहा ही इसके लिए वो नहीं है हुँ, ज़िम्मेदार। हुँ, जैसे मैंने आपको कहा था कि गाय, बकरी, बैल, तो जो भी खेतीहर और जो फार्मिंग करने वाले जो हमारे पेशेवर हैं, जो काम करते हैं इनके साथ गाय, बकरी और बैलों के साथ और जो बूचर्स हैं, जो कसाई लोग हैं, जो मीट काटते हैं, उनको भी ये खतरा होता है, तो उनकी वजह से भी ये बीमारी लग सकती है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि भई चूहा बहुत छोटा-सा जानवर है और आसानी से हर जगह घुस जाता है, हुँ। तो उससे ज़्यादा फैलती है हुँ। बीमारी।
तो आप हमनी के बोलिया कि मंत्रालय के तरफ से जब से ई बीमारी जोन बाटे एकर ज़्यादा से ज़्यादा केस आगे आल बाटे त मंत्रालय के तरफ से कौन-कौन तरह के कदम उठावल जी, जाता? जैसे ही हमें मालूम पड़ जाता है वैसे तो शुरुआत से ही इसकी सर्विलेंस अच्छी है कि हुँ, हर साल जब भी कोई पेशेंट इसका मालूम जानकारी होती है वो हमें उसको मालूम पड़ जाता है वो कि वो उस डॉक्टर जो ट्रीट कर रहा है उसको उसमें हमें नोटिफ़ाई कराना होता है। एक फॉर्म हुँ, होता है नोटिफ़िकेशन डिज़ीज़ उसमें हमें 33 बीमारियाँ हैं, हुँ, इन्फेक्शन की बीमारियाँ हैं जो ज़रूरी है गौ मिनिस्ट्री को बताना। हुँ, तो जैसे ही वो पेशेंट का मालूम पड़ जाता है तो हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। हुँ, पेशेंट के बारे में जानकारी लेते हैं कि किसका क्या काम है, कि हमने पहले कहा आपको कि ये एक पेशे से जुड़ी हुई बीमारी है, जो ख़ास पेशेवर लोग हैं उनको होने का डर है। तो ये जानकारी ज़रूरी है कि उसका पेशा कैसा है या किस जगह रहता है, हुँ, जहाँ पे सफाई है कि नहीं है, या कोई हुँ, इसकी बीमारी है पहले कि नहीं है, सारी जानकारियाँ ज़रूरी है। उसके बाद हमारी एक और टीम जो है पब्लिक हेल्थ एंड फूड सेफ्टी इंस्पेक्टोरेट, वो भी एक्टिव हो जाती है और हुँ, उसके घर जाकर उसके आसपास की जगह को ध्यान से देखती है, कहीं उसके आसपास तो ऐसा खतरा नहीं है कि जिससे उसको हुआ है, या उसके घर में या उसके पड़ोसी में तो ये और नहीं हो सकता है। तो इस तरह से एकदम एक्शन लेने से हम उस केस को कंट्रोल में कर सकते हैं और फैलने से रोक सकते हैं। तो हुँ, इस हुँ, साल क्या हुआ था, इस साल हमने आपको बताया कि जब ये जो बीमारी है ज़्यादातर गर्म देशों में होती है जहाँ बहुत बारिश होती है। हुँ, हुँ, हमारा देश भी उसी में आता हुँ, है। हुँ, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ठंडे देशों में नहीं हो, वो होती है ठंडे देशों में, लेकिन हमारे यहाँ ज़्यादा होती है जो गर्म देश होते हैं। हुँ, इस साल जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज की वज़ह से आपने देखा होगा बिलाल साइक्लोन ने बहुत ज़्यादा तबाही तबाही मचाई। मचाई थी हुँ, हुँ, और काफ़ी फ्लडिंग हुआ था। उसके बाद फ्लैश फ्लड भी बहुत आए। तो जब भी देखा गया है, ये आज की बात नहीं है, हमेशा देखा गया है कि जब भी ये दुनिया में कहीं भी बाढ़ की स्थिति होती है और पानी गंदे पानी से मिलके बहता है और लोगों को जानकारी के बिना उनको कोई वो नहीं है हुँ, हुँ, कि चलना पड़ता है उस पानी में, तो उसकी वजह से उनको लगने की हो जाती है। हुँ, अब इस साल ये हुआ कि बिलाल के आने के बाद और फ्लैश फ्लड आने के बाद बहुत गंदगी फैली शहरों में, पानी बढ़ के आ गया, ऊपर से चूहों के बिल भी पानी से भर गए। हुँ, तो हुँ, चूहे जो अपने बिल से निकल के घरों में घुस रहे हैं। हुँ, हुँ, तो इस तरह से आकर ये बीमारियाँ का एक पेशेंट आया, 2 आए, 3 आए। शुरुआत में लोगों को जानकारी नहीं थी, तो वो देर से आते थे, तो इसलिए आते-आते उनकी शुरुआत में 2-3 पेशेंट की आते ही मौत भी हो गई। इससे जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि ये बीमारी आना शुरू हुआ है, तो हमने हमारी मिनिस्ट्री ने मल्टी सेक्टोरियल कमिटीज़ बिठानी शुरू कर दी, जिसमें खाली मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ही काम नहीं करेगा, हुँ, बल्कि हुँ, ये सफाई का भी काम है। तो लोकल गवर्नमेंट का भी इसके अंदर ज़िम्मेदारी है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की ज़िम्मेदारी है, मिनिस्टर्स एनवायरनमेंट की ज़िम्मेदारी है, सब में एजुकेशन की भी ज़िम्मेदारी, क्योंकि एजुकेशन वाले बच्चों को समझाएँगे ये बात। तो हमारे मिनिस्टर ने मिनिस्ट्री मल्टी सेक्टोरियल कमिटी करना शुरू कर दिया हुँ, हुँ, और इसकी जानकारी कम्युनिकेट थ्रू पब्लिक को पहुँचाई और हर हर हफ्ते 2 हफ्ते में इसकी मीटिंग होती है, उसकी जानकारी दी जाती है, जहाँ सफाई करनी होती है, क्योंकि साफ सबसे उसकी जो बात है प्रिकॉशन की बात है कि हुँ, जहाँ हुँ, सफाई करेंगे, जहाँ चूहे को नहीं आने देंगे, वहाँ बीमारी कम फैलेगी, नहीं फैलेगी। हुँ। तो हर बार यही देखा जाता है कि कहाँ काम सही हुआ है, हमारी जो केसेस है कंट्रोल में आए हैं और कम हुए हैं नहीं। तो इसके लिए हम हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते में एक मीटिंग होती है और सारे मल्टी सेक्टोरियल जो मेंबर्स हैं आके अपनी अपनी जानकारी देते हैं। हाँ, खासकर जहाँ पर ई खाना-पीना बाटे, जहाँ पर उत्पादन हुआ था। अब मान ला खेती हुआ था, जहाँ पर ई ढेर सब्ज़ी रोपल गइल बाटे, होजा पर ई भी ई जी हाँ, खतरा बिल्कुल, रहेला। क्योंकि इसका नाम ही एक नाम और है इसका नाम है फ़ील्ड फ़ीवर। हुँ, क्योंकि जब शुरुआत में देखा गया था कि ज़्यादातर जो खेतीहर लोग हैं, उनको ये होती थी बीमारी, तो इसका नाम दिया गया फ़ील्ड फ़ीवर। हुँ, क्योंकि वो जब काम करते हैं, तो उनके साथ उनके एक बकरी, गाय, बैल और जो ज़मीन में चूहे, तो उनको ज़्यादा खतरा है इन सब गंदगी लगने का हाथ-पाँव में, क्योंकि जो इंसान को मालूम नहीं कि जो उसकी गीली ज़मीन, पानी ही नहीं, ज़मीन गीली भी अगर उस जानवर के पेशाब से दूषित है और वो उस पे चल गया है नंगे पाँव, या हुँ, हाथ में आ गई है या उसके पाँव, मुँह में या आँख में चल गई है, तो उसको खतरा हो जाता है। तो इसलिए जो खेतिहर हैं, जो काम करते हैं सब्ज़ी मार्केट में, हुँ, क्योंकि सब्ज़ी मार्केट में देखा होगा बाज़ार में सब्जियाँ बेचते हैं और काफ़ी चूहे घूमते हैं, हुँ, तो हुँ, उनको भी ज़्यादा खतरा होता है। बिल्कुल, बिल्कुल खतरा होता है उनको भी। हुँ। यानी विशेषकर जिसे आप बोलत हवं, जे लोग
ई क्षेत्र में हवन जा जे लोग काम हाँ, करता जमीन के संगे या जहाँ पर ही स्वच्छता नहीं बाती जी हाँ, वो लोग के ज्यादा खतरा ये बाती। इसीलिए इसको बोलते हैं एक्यूपेशनल हैज़ार्ड, यानी कि पेशे से जुड़ी हुई खतरा। अ, ना सिर्फ फार्मर्स ही, ना सिर्फ वेजिटेबल काम करने वाले ही, जो भी काम पानी के साथ हो सकता है, जैसे कि हमारे फायरमैन हैं, दमकल हम्म विभाग के रेस्क्यू ऑफिसर हैं, जो बाढ़ में जाके लोगों के हम्म बचाव करते हैं, उनको भी खतरा होता है। हम्म और जो हमारे जानवरों के डॉक्टर हैं, उनको भी खतरे में हैं। हम्म तो जो भी काम जानवरों के साथ और पानी के साथ, खेती के साथ काम करते हैं, उन सबको। हम्म और जो इंसान कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है, जहाँ पे काम चल रहा है किसी बिल्डिंग का, वो बिल्डिंग में सफाई नहीं है, तो उन लोगों को भी खतरा हो हम्म। सकता है। यानी जरूरी बातें स्वच्छता रखे स्वच्छता के। सबसे बड़ी चीज़, सफाई रखनी उस जगह की जहाँ की कम चूहे आएँ, ज़्यादा जानवर नहीं आएँ, जानवरों के गलती में तो सफाई हो जाए अच्छे से। बिल्कुल। हाँ, तो अभी मॉरिशस में ये लेप्टोस्पिरोज के कितना मामला बाती। जी हाँ, इस साल हमें 55 मामले मिल चुके हैं। हम्म जनवरी से लेके अभी 26 जून तक के गणना में हम हम्म बताते हैं कि 55, और अभी 2 मरीज़ जो हैं हॉस्पिटल में एडमिट हैं। और हम्म यही बताना ज़रूरी है आपको कि अगर ये इसकी जानकारी मिलती है कि उस मरीज़ को ये बीमारी हुई, तो बहुत ज़रूरी है उसको एडमिट करना। हम्म क्योंकि हमें डॉक्टर को इसका चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, डिटेल में, हम्म विस्तार से, हैं, जो उसको छुट्टी नहीं दे सकते। सब देखना है कि सारे अंग जो हैं प्रभावित तो नहीं हुए हैं, किडनी तो ठीक है, लिवर ठीक है, उसके लंग्स ठीक है, सारे टेस्ट करने चाहिए, उसी के लिए बहुत ज़रूरी है वो हॉस्पिटल में है। अगर भगवान की दया से वो मरीज़ हल्की बीमारी में है, तो उसको 2-3 दिन में छुट्टी मिल जाती है। हम्म लेकिन अगर उसको लक्षण दिख रहे हैं कि नहीं, उसके दूसरे अंग भी प्रभावित हुए हैं और वो सीरियस है, तो उसका आईसीयू में इलाज करना चाहिए। और हम्म इसका इलाज बहुत ही नज़दीकी से होता है। तो कितना दिन एगो ई तरह के मरीज जोन बाती अस्पताल में रही सकेला। हमने देखा है कि 1-1 महीना भी रह चुका है मरीज़। हम्म जी हाँ, 3 हफ़्ते, 2 हफ़्ते रह चुके हैं मरीज़। हम्म बिल्कुल, जो कि क्योंकि हमने कहा आपको, वो मरीज़ जो पहले से बीमार थे, जो उनको पहले से परेशानियाँ थी, तो उस पे जब बीमारी लगी तो ज़्यादा बीमार हो गए। तो उस ना सिर्फ़ उस बीमारी की वजह से ही वो उनकी जो दूसरी बीमारी भी वो बिगड़ गई। हम्म तो सब डॉक्टर को देखने के लिए और उसको सँभालने के लिए इतना दिन लग गया। हम्म। जी। तो अगर एगो व्यक्ति के एक बार लगल ई बीमारी तो ओकरा बार बार हो सकी। जी हाँ, ये क्योंकि जो एक बैक्टीरिया है, उसके विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया हैं। तो अगर एक बार एक एक तरह के वेरिएंट से लग सका, तो दूसरे से भी लग सकता है। जी हाँ। यानी सचेत रहे हाँ, के जरूरी क्योंकि बाती। वो खाली उस वेरिएंट एक जो जिसको लगा है, उसी से ही वो अ, इम्यून होगा, हम्म बाकी दूसरे वेरिएंट से उसको फिर भी हो सकता है। हम्म। जी हाँ। अगर देखब जा विश्व भर में त ई बीमारी के संख्या बाती। जी हाँ, 6 से 10 मिलियन लोगों को ये होती है। हमने कहा कि ये ना सिर्फ़ गर्म देशों में होती है, ठंडे देशों में होती है, यानी कि हम्म पूरी दुनिया में ये हो सकती है कि जहाँ चूहे हैं, जहाँ ये फार्मिंग होती है, वहाँ ये सब हो सकता है। लेकिन इसको क्लाइमेट इस पर प्रभावित करती है। हम्म गर्म जलवायु और बहुत ज़्यादा बारिश, तो इसीलिए जहाँ ठंडे देश हैं, वहाँ तो ये कम होता है, यानी कि 100,000 में 1 को होता है, हम्म जबकि गर्म देशों में पानी जहाँ बहुत बारिश होती है, बहुत गर्मी होती है, वहाँ कम से कम 10 मरीज़ 100,000 लोगों में देखे गए हैं। हम्म। जी हाँ, अ, इसीलिए ये 6 से 10 मिलियन लोग हर साल प्रभावित होते हैं, और उसमें कम से कम 60,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम्म। जब से मॉरिशस में ई लेप्टोस्पिरोज के मामला सामने आल बाती त जैसे शुरू में बोली जा कि आदमी लोग काफ़ी चिंता में हवन जा। उ लोग सोचत हवन सा कि ई जानलेवा बाती कर से बचे खातिर कदम ज़रूरी बाती। लेकिन मंत्रालय की तरफ से और कौन कौन तरह के कदम उठावल जाता। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने जानकारी अभियान शुरू कर दिया है। हम्म जैसे ही जानकारी मिली, हमने उसी वक़्त उस कम्युनिके के द्वारा पूरी पब्लिक को आगाह कर दिया, उसकी जानकारी दे दी। ऊपर से हमने डॉक्टर्स, हमारे जो डॉक्टर्स जो काम कर रहे हैं, उनको भी ट्रेनिंग, उनको भी सचेत किया कि जो भी पेशेंट अगर आएगा छोटी-छोटी बीमारी लेकर, उसको छोटा ना लें, हम्म उसका टेस्ट कराएँ। क्योंकि हो सकता है वो अगर खाली डायरिया और वॉमिटिंग के साथ आया है, तो भी आप मत पूछें कि सोचें कि खाली एक गैस्ट्रोएंटेराइटिस सिंपल है, हम्म उसका इलाज कराएँ। तो इस तरह से सचेत पब्लिक को भी सचेत किया है, और हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ पर्सनल्स को भी सचेत किया है कि वो इस बीमारी के लिए एक पेशेंट को भी ना छोड़ें, क्योंकि अगर एक पेशेंट को मिस कर दिया, तो वो हो सकता है उसको अंदर कॉम्प्लिकेशन हो जाए। इसकी दवाइयाँ हमने इस अवेलेबल है। अच्छी अच्छी बात तो ये है कि बीमारी जो है, इलाज संभव है इसका, क्योंकि ये कि हम्म बीमारी बैक्टीरिया से होती है, तो उसकी एंटीबायोटिक हमारी मेडिसिन में अवेलेबल है। हम्म और
अगर उसको दवाई सही वक़्त में मिल गई तो बिल्कुल ठीक हो जाता है। हाँ, तो ये कंटेजियस है? बिल्कुल कंटेजियस है, लेकिन हाँ, इंसान से इंसान में नहीं फैलती है। जैसे कि हाँ, कोविड होता था, हाँ। जैसे कि ज़ुकाम है, जैसे कि गैस्ट्रो है, वो इंसान से इंसान में नहीं फैलती है, जानवरों से इंसान में फैलती है। हुँ, हुँ। जी हाँ, तो यानी यानी एगो आदमी के अगर ई बीमारी से बचे के बाटे त ओकरा साफ-सफाई पर हाँ, विशेष रूप से जैसे आपको ध्यान कहा मैंने, ज़रूरी बाटे। जी हाँ, जैसे कहा हुँ, कि ये एक पेशेवर बीमारी है। हुँ, हुँ, कुछ पेशे हैं जिन पे उनको लग सकती है, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि जब काम कर रहे हैं तो अपने सारे अच्छे से बूट पहने, ताकि अगर वो फार्मिंग करते हैं तो बूट पहन के काम करें, हाथों में ग्लव्स पहन लें, आँख में चश्मा लगा लें, अपने अपने ढक शरीर को अच्छे से ढकें। हुँ, हुँ, और अगर कोई घाव लगा हुआ है, कोई चोट लगी हुई है, तो उसके अच्छे से बैंडेज करके काम करें, उसको हुँ, खुला ना रहने दें, क्योंकि वो जो खुला हुआ घाव है, वो ज़्यादा आसान तरीका है उस बीमारी को घुसने का। हुँ, हुँ, इसलिए जब भी हो, वो आप अपने घाव को बैंडेज करके रखें। और अगर आपको पानी से, उसका दूषित पानी से आपको वो संपर्क हो भी गया है, आपके ऊपर गिर गया है, तो या तो हाथ अच्छे से धोएँ साबुन से, या आप नहा ही लें अच्छे से। हुँ, हुँ, और जहाँ तक हो सके, जहाँ पानी भरा हुआ है, उसमें ना चलें, हुँ, हुँ, उस पानी को अवॉइड करें। और अपने घर के आस-पास आँगन में सफाई रखें। अगर आपके पास जानवर, कुत्ते पालतू हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ हैं, तो अगर आप उसको खाना देते हैं, तो खाना अगर उसने नहीं खाया है, तो वो बाहर पड़ा रहेगा तो चूहों को आकर्षित करेगा। हुँ, हुँ, इसीलिए ज़रूरी है जो बचे हुए खाने को आप बंद कूड़ेदान में बंद करके फेंकें। हुँ, हुँ, और कभी कोई आपको लगता है चूहा मर गया या कोई और जानवर मर गया है, तो उसको नंगे हाथों से ना छुएँ। हुँ, उसको कभी आप पानी में ना फेंकें। हुँ, यहाँ देखा गया है, बहुत दुःख की बात है, मॉरिशस में हुँ, कभी-कभी जो घर के जानवर कोई मर जाता है, बिल्ली या कुत्ता, तो वो उसको दफनाते नहीं हैं, जलाते नहीं हैं, वो हुँ। जाके उसके अंदर नदी में फेंक देते हैं। हाँ, नदी तो में वो नहीं तो कोई नाले में प्लास्टिक फेंक में देते हैं, हाँ, पेस्ट लेके फेंक देते हैं। तो वो जो है बहुत खतरा है, हो सकता है वो मरा हो इस लेप्टोस्पायरोसिस की वजह से, हुँ, और वो पानी को दूषित कर देगा। हुँ, तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये सफाई रखें, जो भी काम कर रहे हैं, हाथ अच्छे से धोएँ। अगर सब्ज़ी खरीद के लाए हैं, तो सब्ज़ी को अच्छे से धो के खाएँ। जो आपने बाज़ार से कुछ टिन लिया है या कोई शॉपिंग लिए वाला कुछ खाने-पीने का सामान लिया है, जो बंद डिब्बे में है, उस डिब्बे को अच्छे से धो लें। हुँ, हुँ, तो जब अगर सफाई का आप ध्यान रखेंगे, तो ज़रूर बच सकते हैं, हुँ, और हुँ, बहुत आसान है बचाव होना इसका, तो इससे डरने की बात नहीं है। डरने की बात जब है कि जब आप देर से आएँगे और आपकी बीमारी बढ़ जाएगी। हुँ, तो जैसे ही आपको लगे कि आपको बुखार आ रहा है, या आपको डायरिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, और आपको कोई शक है कि आपने ऐसा ऐसे खतरे का मोल लिया है कि ज़्यादा आपने खाना खाया जो आपको जानकारी नहीं थी, या आप ऐसे पानी में गए हैं, बाढ़ के पानी में गए हैं, तो आप हुँ, डॉक्टर को बता दें फटाफट। हुँ, हुँ, भूले ना बताना, ताकि डॉक्टर उसको देखते ही आपका टेस्ट, आपको एडमिट कर लेगा और टेस्ट कर लेगा। हुँ, जितना जल्दी आपका टेस्ट हो जाएगा, जितना जल्दी आपकी जानकारी मिल जाएगी, उतना ही मरीज़ के लिए अच्छा है। हुँ, तो डरने की जगह सतर्कता ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ। जी हाँ। हाँ, जैसे आप बोला कि कोनो भी सब्ज़ी खरीदत हई जा या फिर जौन टिन के खाना बाटे यानी डिब्बा में, उ सब चाहेला अच्छा तरह से धो के धो के फिर इस्तेमाल इस्तेमाल करे करना। के काहे कि हइजा परी जब देखत हई जा कृषि क्षेत्र जौन बाटे एकर से कुछ हद तक बाटे एकर में प्रभावित बहुत बाटे। जैसे प्रभावित है। कोई भाजी खरीदता या फिर टमाटर खरीदता, बिल्कुल। अब ओकरा चाहेला ई सब साफ बिल्कुल से धोई साफ़ के। करें। और यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि हमने भी जो फ़ागे और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसको भी हमने अच्छे से जानकारी दे दी। तो उन्होंने भी अपनी तरफ से सारे फार्मर्स को ये जानकारी पहुँचा दी है, हुँ, ताकि हुँ, जो गलती करते थे पहले, जैसे देखा गया था कि वो जो सामान जो बेचते हैं बाज़ार में सब्जियाँ, अगर उनकी सब्ज़ी बिकती नहीं थी, तो वो उसी जगह छोड़ के फिर दूसरे दिन आते थे। तो अब हुँ, क्या होता है, जब वो छोड़ देते हैं वहाँ पे, तो वो चूहे घूमते हैं उसके ऊपर रात को। हुँ, तो अब ये जब हम लोगों को जानकारी दी, तो वो ये गलती करना बंद कर देंगे। हुँ, सफाई रखेंगे, अपने सब्जियों को ढक के रखेंगे। अगर जानकारी के साथ-साथ उनको प्रिकॉशन ले लिया, हुँ, तो डरने की बात नहीं है। हुँ। तो शबनम जी ही प्रोग्राम के आखिर लेक पहुँच गए नहीं जा कुछ विशेष संदेश आप देवे खोजबा। बिल्कुल, यही संदेश देंगे कि भई सबसे बड़ी सफाई। हर बीमारी में अंदर साफ-सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, हुँ, और ये हुँ, बीमारी ऐसी है कि अगर इसका बचाव हो गया तो आपको नहीं लगेगी। ये हुँ, कॉमन बीमारी नहीं है, ये ऐसी बीमारी नहीं कि जो साँस से छूटे, कि आपको साँस लिए तो आपके दो सामने वाले को लग जाएगी, नहीं। हुँ, क्योंकि ये अच्छी बात है कि आदमी से आदमी को नहीं लगती। अगर आपने सफाई कर ले लिया कि आपका आँगन साफ है, आपके यहाँ चूहे नहीं हैं, चूहे हो तो चूहों से छुटकारा पाएँ, तो डरने की बात नहीं है। आप बिल्कुल
बचाव में रहेंगे, इसके अंदर आपको बीमारी नहीं लगेगी। और अगर कुछ लगता भी है तो जल्दी ही आप अपने डॉक्टर को देखें, देर ना करें। हुँ। जी, तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देवल जा, ई सब जानकारी हमनी के संगे बाँटे खातिर। धन्यवाद, मेरे को भी आपने मौका दिया बात करने हुँ। जहाँ चिकित्सा और ये स्वास्थ्य कार्यक्रम में आज हमने एक विशेष रूप से बात किया जा लेप्टोस्पिरोज बीमारी के बारे में और ये हमने के काफ़ी जानकारी मिलल कि कौन तरह से चाहेला स्वच्छता पर विशेष रूप से ध्यान दे के और ये अगर कोई के सर्दी जुकाम या कोनो तरह के संकेत मिलता कि ई बीमारी बाटे त जल्द से जल्द चाहेला अपन डॉक्टर लगे जाए के और ई इलाज कराए के। त हमने यही उम्मीद करते जा कि आज के प्रोग्राम में काफ़ी विस्तार से जोन जानकारी देवल गल उस सब से आप लोग के पूरा पूरा लाभ प्राप्त होल हुई। त चिकित्सा और स्वास्थ्य कार्यक्रम के ई करी के हइजे परी विराम देव जा और एगो प्रोग्राम के संगे आप लोग से भेंट करब जा। अभी खातिर हमनी के और हमनी के पूरा टीम के आज्ञा देवल जा। नमस्ते।